कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदल जाते हैं हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। अपने आप से प्यार करो। आजकल माहौल में इंसान को गॉड ने कुछ खूबी देकर भेजी है। कम नॉलेज की वजह से जो लोग काम करते हैं वो अक्सर काम बिगाड़ते हैं। एटलीस्ट उसे सही तरीके से करे, अच्छे से करे, ताकि किसी का नुकसान ना हो। ही है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदल जाते हैं हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम यशस्विनी एक सफल गाथा में सिमी दानी के साथ। खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता। हम हर पल, हर लम्हा खूबसूरत दिखना चाहते हैं, और इसमें बुराई भी क्या है। हाँ, ये बात अलग है कि औरतों की को नापने का पैमाना सिर्फ खूबसूरती नहीं होना चाहिए, उनका आत्मविश्वास और उनकी हिम्मत भी उतनी ही मायने रखती है। बहरहाल, अगर खूबसूरती की बात हुई है तो आज हम जिस प्रतिभाशाली महिला से आपको मिलाने जा रहे हैं, आत्मनिर्भर महिला से जो आपको मिलाने जा रहे हैं, वो है छत्तीसगढ़ की इकलौती इल्यूजन मेकअप आर्टिस्ट शीबा अख्तर। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि ये इल्यूजन मेकअप आखिर है क्या चीज़। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं श्रीमती शीबा अख्तर से। स्वागत है शीबा जी आरजे न्यूज़ में। शीबा जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये इल्यूजन मेकअप क्या चीज़ होती है। ये छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नया सुनने में आया है ये शब्द। जी मैम, इल्यूशन मेकअप एक तरीके का ऐसा आर्ट है जिसमें आप एक चेहरे पे दूसरा चेहरा क्रिएट करते हैं। भ्रम डालना, भ्रम illusion मेकअप, का, हाँ, अच्छा, भ्रम डालना कि फेस पे कुछ एक्सप्रेशंस हैं या एक चेहरे को कोई पकड़ के रखा है, जो भी एक्सप्रेशंस हैं वो मेकअप के थ्रू उजागर करना, ये आपका इल्यूशन मेकअप होता है। छत्तीसगढ़ में अभी इसको काफ़ी देखने में नहीं आया, हाँ, लेकिन कुछ फैशन शोज़ यहाँ हुए थे, उसमें ज़रूर इल्यूजन मेकअप मॉडल्स ने अपने चेहरे पे बनाया हुआ आपने था। जो देखा होगा वो फेस पेंटिंग या फेस आर्ट देखा होगा। अच्छा। एक्चुअली इल्यूशन मेकअप जो मैंने आपको जैसा एक्सप्लेन किया, भ्रम पैदा करना, और एक होता है फेस पेंटिंग, फेस आर्ट। फेस अच्छा। पेंटिंग में जैसे आप गणेश जी को बना रहे हैं गाल पे अपने, या बटरफ्लाई बना रहे हैं, या कोई भी एक छोटा सा टैटू, एज लाइक अ टैटू आप फेस पे क्रिएट कर रहे हैं, वो होता है फेस पेंटिंग या फेस आर्ट बोल सकते हैं उसको। बट इल्यूशन दैट मीन्स भ्रम, मतलब देख के थोड़ा आंखें भ्रमित हो जाए, एक्चुअल क्या है ये। अच्छा। सोचने में आप विचार करने पे मजबूर हो जाए कि एक्चुअली बना क्या है। समझते आपको थोड़ा टाइम लगता है कि अच्छा। पूरे उसके प्रोसीड, मतलब क्या बना क्या है वो। बना। तो फिर ऐसा है शिवा जी, फिर हम जब तक इसको देखेंगे नहीं लाइव, हमारी समझ में नहीं आएगा। तो आज आप किसका इल्यूजन, हमको किससे भ्रमित करेंगी, हमें किसका फेस बनाएंगे। हम छत्तीसगढ़ के वासी हैं और सबसे पहले नाम हमारे जबान पे आता है हमारे काका का आता है भूपेश बघेल जी का, जिनके मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। और मुझे बहुत बड़ा, मतलब जब पहली बार मैंने सोचा कि मुझे छत्तीसगढ़ के किसी सेलिब्रिटी का लुक क्रिएट करना है, तो सबसे पहला नाम मेरा भूपेश बघेल जी का आया। हाँ, तो ठीक, मैं बहुत उनका अच्छी लुक बात है, क्रिएट जन करना जन के चाहूँगी। नेता हैं, तो बिल्कुल। आप उन्हीं से शुरुआत करते हैं। तो आज अभी हमें शीबा जी लाइव दिखाएंगी करके अपने फेस पे, आप मॉडल अपने। हाँ जी, ये मेकअप ऐसा है कि बहुत टाइम टेकिंग होता है और बहुत बारीकी वाला काम हाँ। है। तो अगर इस ज़्यादातर मैं इसे खुद के फेस पे करती हूँ। अच्छा। तो उसमें मैं कॉन्फिडेंट भी होती हूँ, और मैं वो एक्सप्रेशंस भी ज़रूरी है, सिर्फ मेकअप भी करना ही कंप्लीट नहीं होता। हाँ, चेहरे के भाव भी सामने चेहरे के भाव भी आना बहुत आना ज़रूरी है। तो दर्शकों, शीबा जी अपने खुद के चेहरे पर हमें भूपेश बघेल जी का चेहरा बनाकर दिखाएंगी। आइए देखते हैं इस
दर्शकों, आज हम आए हैं रायपुर के महावीर नगर के शीबा अख्तर सैलून एंड एकेडमी में और आज हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। अब क्योंकि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है तो गर्मियों में कैसा मेकअप किया जाए, कैसे आई मेकअप किया जाए, गर्मियों में आप अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करें, ये सब उनसे जानेंगे और लाइव डेमो भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। शीबा जी से आज बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि गर्मी का मौसम की शुरुआत हो चुकी है और इस बार कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ने वाली है। और जैसा कि जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं सुबह से काम पे निकल जाती हैं और सुबह लाइट मेकअप करके निकलती होंगी ज़्यादातर लेडीज़, क्योंकि भाई खूबसूरत दिखना सभी कोई चाहते हैं। और आजकल जो है हम सभी ब्यूटी कॉन्शियस हो गए हैं, फिटनेस कॉन्शियस हो गए हैं। तो आज हम शीबा जी से जानेंगे कि जब मॉर्निंग में जो हम निकलते हैं लाइट मेकअप किस तरीके से किया जाए कि वो शाम तक बना रहे। और अक्सर हम लाइट मेकअप करते हैं, आई मेकअप भूल जाते हैं, तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ये सब लाइव डेमो हम शीबा जी से लेंगे। लेकिन उसके पहले हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में वो कैसे आई। एक्चुअली मैं बताऊं तो मैं बाय बर्थ पेंटर रही हूँ। मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक था बचपने से ही। तो मैं अपने स्कूल में जब भी कुछ भी पेंटिंग्स आती थी तो फ्रेंड्स भी मुझसे ही बनवाती थे। गॉड गिफ्टेड ही बोलना चाहिए। फिर बड़े हो गए, पेंटिंग कंपटीशन में भाग लेते थे। अक्सर फर्स्ट ही आती थी, तो वो एक चैप्टर क्लोज हो गया, शादी हो गई। उसके बाद फिर से मेरे इन लॉज इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे बोला कि तुम है इतना आर्ट है, कुछ यूज़ करो। तो मेरी ननन जो है वो टीचर थी, तो उनके बच्चे आते थे ट्यूशन के लिए, तो वो मेरी पेंटिंग्स देख के बोलते थे मैम हमको भी सिखाओ पेंटिंग। तो मुझे अच्छा लगा। फिर से पहली बार ही मतलब पेंटिंग को एज अ टीचर के तौर पे मैंने उन लोगों को सिखाया। तो फिर बहुत अच्छा लगा। मुझे कभी मेरा ये शेड्यूल नहीं था कि कुछ कर रहे हैं अपने लिए, बस अपना उठे नहाए खाए पिए, अपना जो नॉर्मल रूटीन होता है। बट वो जब टीचिंग फील्ड में आई तो वो मेरा फर्स्ट स्टेप था। फिर बच्चे 2 महीने गर्मी छुट्टी में आते थे, फिर उनका हो गया। अब मुझे बोर लगने लगा, मुझे वो चीज़ खलने लगी कि मैं वो जो 2 घंटे मेरे बच्चों के साथ बीतते थे, एक टीचिंग में जाता था। फिर सडनली मैंने सोचा कि नहीं अब कुछ करना है। और मेरे इन लॉज इतने अच्छे थे, उन लोगों ने भी इनकरेज किया कि करो बेटा, आप में इतना टैलेंट है। देन फिर मैं बच्चे होने के बाद, बच्चे जब 3-4 साल के हो गए थे, तब फिर मैं मेकअप फील्ड में आई। तो फिर मैंने मीनाक्षी टुटेजा मैम से मतलब एडवांस, बेसिक टू एडवांस सैलून कोर्स किया। बाद में मैं मुंगेली से हूँ, बेसिकली ससुराल मेरा मुंगेली है। तो वहाँ पर फिर मैंने छोटा सा एक पार्लर डाला। वहाँ से फिर पार्लर करते करते फिर मेरे हस्बैंड का काम रायपुर हो गया, फिर मैं रायपुर शिफ्ट हुई। तो एग्जैक्टली मेकअप में मैं बोलूँ तो मुझे आए सिर्फ 7 ईयर हुए। उससे पहले मैं मेकअप नहीं करती थी। और इसमें आपके घर वालों का पूरा बहुत इवन मेरे माँ बाप भी ऐसे थे। मम्मी तो चलो माँ होती है कि बेटी यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, बट पापा तो कहीं भी बस मुंह से निकलने की देरी होती थी कि ये चाहिए या मुझे यहाँ जाना। इवन उन्होंने मुझे ड्राइविंग सिखाई। मैं 4th स्टैंडर्ड में थी जब मुझे 4 व्हीलर उन्होंने दे दिया कि चलो। कभी रोका नहीं? कभी नहीं। बिल्कुल। और मेरे ब्रदर दोनों थे, वो भी वैसे ही सपोर्टिव। फिर मैं शादी के बाद मेरे ससुर जी, मेरे देवर, वो भी उतने ही सपोर्टिव। तो वैसे लगा ही नहीं कि मैं शादी होकर आई हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने हर हाल पे, हर कीमत पे मेरा इतना सपोर्ट किया। मतलब मैं अगर हार भी जाऊँ या मैं निगेटिव भी हो जाऊँ तो वो इतना पुश करते थे, अरे हो जाएगा, कर लोगे। तो बहुत हिम्मत बनती है। अगर आपके इन लॉज आपके सपोर्टिव है ना, तो हर लेडीज़ कुछ भी कर सकती है। अच्छा, एक चीज़ और आती है मन में कि आप जो इसके अलावा आप ब्यूटी पार्लर के अलावा आप एकेडमी भी चलाती हैं, इसमें लड़कियों को प्रशिक्षण भी देती हैं। तो ये किस टाइप के कोर्स होते हैं और कब तक, कितने लंबे होते हैं, इसकी क्या फ़ीस होती है, ये हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा बताइए कि जो लोग सीखना चाहते हैं इसको। मैम देखिए, कोर्स तो ऐसे है ना, ब्यूटी पार्लर अब इतना बड़ा फील्ड हो गया है कि पहले से ब्यूटी पार्लर मतलब थ्रेडिंग, फेशियल, वैक्सिंग तक ही सीमित था। अब की डेट में ब्यूटी पार्लर मतलब आप अगर हेयर ड्रेसर बन रहे हैं तो वो एक अलग फील्ड है, मेकअप आर्टिस्ट हैं तो अलग फील्ड है, हेयर स्टाइलिस्ट बन रहे हैं आप तो वो एक अलग फील्ड है, नेल आर्टिस्ट बन रहे हैं, आजकल लिप फिलर, स्किन के लिए अगर जो उनको स्किन का कराना है तो पूरी स्किन की पूरी एक अलग क्लास है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए। पहले हम एक सब्जेक्ट पे वर्क करते थे, अभी तो बहुत सब्जेक्ट हो गया। तो मैंने भी कोशिश की है कि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो अलग अलग कोर्सेज़ हैं, जिसको बेसिक करना है, किसी को एडवांस करना है। कई ऐसी लड़कियां आती हैं जो पैसे से मजबूर होती हैं तो वो उतना पे नहीं कर सकती, तो मैं फ्री क्लासेस भी लेती हूँ। 1-2 दिन के सेमिनार, वर्कशॉप उनके लिए फ्री भी होता है। बहुत कम चार्ज में क्लासेस निकालती हूँ कि जो होम सर्विस करती हैं लड़कियाँ, एटलीस्ट उनको सही नॉलेज मिले तो वो होम सर्विस में कभी काम ना बिगाड़े। जनरली क्या होता है मैम कि
कम नॉलेज की वजह से जो लोग काम करते हैं वो अक्सर काम बिगाड़ते हैं। तो लोगों की मेंटेलिटी ये हो जाती है कि फेशियल से स्किन ख़राब होती है, ब्लीच से स्किन ख़राब होती है, हाईलाइट से स्किन ख़राब होती है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। कोई चीज़ सही प्रोसीजर से होता है, तरीके से होता है, तो कभी भी आपका काम ख़राब नहीं होगा। तो मेरी कोशिश होती है कि लोग काम तो कर रहे हैं, एटलीस्ट उसे सही तरीके से करें, अच्छे से करें, ताकि किसी का नुकसान ना हो। ये बहुत अच्छी बात है कि शीबा जी खुद तो आत्मनिर्भर हैं ही, साथ ही और लड़कियों को और महिलाओं को भी रोज़गार दे रही हैं, उन्हें भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। शीबा जी, एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए किसी को अपने घर से ब्यूटी पार्लर की शुरुआत करना चाहती है वो, तो स्टार्टिंग कितना इन्वेस्ट इसमें करना पड़ता है? मिनिमम कितने से शुरुआत हो सकती है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सिर्फ 10,000 से मैंने अपना सैलून स्टार्ट किया था। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ, आप थ्रेडिंग ही बनाओ, वो इतनी अच्छी बनाओ कि कोई आपको छोड़ के जाए ना। सिर्फ आप दिन में 10 थ्रेडिंग भी बनाते हो, 50 रुपीज़ आप थ्रेडिंग का ही लेते हो, तो भी एक बेसिक शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। तो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये स्टार्ट करने के लिए जगह नहीं है। तो मैं तो बोलती हूँ ये बिल्कुल ही ध्यान देने वाली बात ही नहीं है। अगर आप में शौक़ है, हुनर है और आप कुछ करना चाहते हैं, तो एक थ्रेडिंग से ही आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे आप उसमें इन्वेस्ट करिए और अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। आजकल तो आप यूट्यूब का ज़माना है, हमारे टाइम में तो उतना वो भी नहीं था। अभी तो आप देख देख के भी कई चीज़ें सीख सकते हैं, तो बस घर से भी हो सकती है। हाँ, तो बेसिकली आप 10,000 भी इन्वेस्ट करते हैं। लर्निंग अपनी जगह है, लर्निंग आप कहाँ से कितने में कर रहे हैं वो अलग बात है, बट बेसिकली अगर अपने सैलून में आप छोटे किट, छोटी मशीनों से अगर भी शुरू करते हैं तो 10,000 सफिशिएंट है मेरे लिए। अच्छा शीबा जी, अब जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है, इस वक्त अपने स्किन की देखभाल कैसे की जाए? बिल्कुल। आप होममेड फेस पैक पे यकीन रखती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को वो भी बताइए। ज़्यादातर महिलाओं की जो समस्या होती है झाई की होती है, उससे बहुत त्रस्त रहती हैं महिलाएं, हाँ और वो जाती नहीं है झाई। हाँ। तो इसके लिए कोई रामबाण इलाज है क्या? होममेड बताइए, बहुत लोगों को फ़ायदा हो जाएगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैम, झाई जो होती है ना, बहुत औरतें इसमें ग्रसित है बोलना चाहिए, और इसका मेन रीज़न लोग नहीं समझते। हर चीज़ हमारे जो भी प्रॉब्लम होती है ना, उसका एक मेन रीज़न होता है। बेसिकली जो झाई का मेन रीज़न है, 2 तरीके की झाई होती है। एक तो होता है कि ओवर आप सन यूवी रेज़ के कांटेक्ट में आई हैं, तब बहुत ज़्यादा उसकी वजह से जो पिगमेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे डार्क होने लगते हैं और आपको झाई आ जाती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मेन कारण है ना, वो इंटरनल है। आपका जो यूटेरस में अक्सर बच्चेदानी में जो प्रॉब्लम्स आती है, उसकी वजह से ही झाई आती है। जनरली आफ्टर डिलीवरी बाद ही लेडीज़ों में झाई की प्रॉब्लम आती है। तो वो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कराते रहती हैं, कुछ समय के लिए उनको राहत मिलती है, बट थोड़ी देर बाद वो फिर से वापस आ जाता है। तो लोगों को ये समझना चाहिए, या उनकी ब्यूटिशियन उनको ये बताना चाहिए कि एक्चुअल रीज़न क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है। तो पहले तो डर्मेटोलॉजिस्ट से वो कंसल्ट करें कि क्या प्रॉब्लम है, और जब प्रॉब्लम पे जाएंगी तब वो ब्यूटिशियन एक्सटर्नल वर्क ही कर सकती हैं, डॉक्टर इंटरनल करेंगे। जब दोनों चीज़ें मिलती हैं ना, तभी आप 100% रिजल्ट किसी को दे पाएंगे। ऊपरी तो जैसे होम रेमेडीज़ में बताऊं मैं, तो कच्चे आलू सुना था, जो लाल वाली मसूर दाल हाँ होती है ना, जी, हाँ जी। कहते हैं कि उसका फेस पैक बहुत अच्छा होता बहुत है। बढ़िया। ये मैंने अपने ऊपर भी आजमाया हुआ है, तो इसको आप बता सकते हैं क्या? मसूर दाल का ही मैंने उपटन बनाया था, स्वर्ण आभा, जिससे मुझे लोग जानते हैं। मैंने बेसिकली जब शुरुआत की तो स्वर्ण आभा एक उपटन था हमारा, उसका मेन इंग्रेडिएंट मसूर दाल था। तो वो लोगों को इतना पसंद आया था। आज भी मेरे पास क्वारीज आती है कि मैम वो उपटन आपने क्यों बंद कर दिया। दरअसल वो प्योर हर्बल रेमेडी थी, बट हर्बल को स्टोर करना, प्रिजर्व करना पॉसिबल नहीं है, और मेरा एक लॉ था कि मैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव नहीं डालूंगी, मैं उसमें प्योर हर्बल ही रखूंगी। ज़्यादातर हमने सुना था कि मसूर दाल को धो के सुखा दीजिए, हाँ। फिर उसमें कच्चे दूध के साथ। हाँ, और उसमें शायद कड़वा नीम का पत्ता हाँ। और कच्ची हल्दी। हाँ, वो अब आपको स्किन अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हर स्किन पे ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट्स आपका मसूर दाल हो गया। अब अगर आपकी स्किन में ऑयली है और पिंपल है, तो आपको फिर उसमें टर्मरिक एंड नीम पत्ता भी ऐड करना पड़ेगा। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको वो दही के साथ मिक्स करके लगाना पड़ेगा, ताकि स्किन का टेक्सचर भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। कि अगर ड्राई स्किन है तो मॉइस्चर उसको मस्ट नीडेड है,
और अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल रिमूव करने वाले इंग्रेडिएंट्स के साथ जब हम उसका पैक बनाते हैं तो फिर वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो अगर लेडीज़ डेली अपने ये होम केयर में ऐड करें तो उनको 100% फ़ायदा होगा, बट लोगों को टाइम नहीं है, सबसे बड़ी बात। हाँ जी, हम किसी को एडवाइस भी देते हैं मैम ये यूज़ करिए, तो अरे उतना टाइम नहीं है हमारे पास, कुछ आप फटाक से लगा दीजिए, कुछ ऐसा फेशियल बता दीजिए। तो ये किया जा सकता है कि थोड़ा बहुत जैसे 1 आध किलो मसूर दाल का पैक बना के रख लिए, अब जिसकी ड्राई स्किन है वो उसमें दही मिला ले, आप कह रहे हैं, और जिसकी ऑयली है दही और शहद, और जिसकी ऑयली है वो ऑयली है जिनकी वो मुल्तानी मिट्टी थोड़ा सा ऐड करेंगे और उसमें नीम का पाउडर और टर्मरिक जैसे आपने बोला उसका पेस्ट बनाकर वो लगाएंगे, 10 मिनट रख के फिर गुनगुने पानी से हल्का स्क्रब करके उनको हाँ, clean कर मतलब ये वाला जो फेस पैक है आप अपने किचन में रख सकती हैं और इसे हर दिन यूज़ करिए, आपके चेहरे में बहुत फर्क आएगा महीने भर के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। और एक एलोवेरा मैं बोलती हूँ कि हर लड़की या लेडीज़ के पास एलोवेरा होना ही चाहिए। लेकिन एलोवेरा में काफ़ी टाइप आते हैं सुना है, यानी सब टाइप का रेडीमेड जेल, रेडीमेड हाँ, जेल, बिल्कुल, और जो एलोवेरा का पौधा हम घर में लगाते हैं कि हाँ इसको हम क्रश करके इसका जेल निकाल, वो जो मेन रॉ मटेरियल होता है ना वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग किसी को वो ठंडा करता है, किसी को वो गर्म करता है, बट जो रेडीमेड होता है वो न्यूट्रलाइज होकर आता है कि वो उसमें ठंडा गर्म वाला तासीर हट जाता है, सिर्फ प्योर एलोवेरा का वर्क रह जाता है। तो जो लोग जानते हैं अपना तासीर या थोड़ा समझते हैं वो यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा, बट हर कोई यूज़ करता है तो देखिए कभी कोई पीता है तो उसको सर्दी हो जाती है, कोई पीता है तो वो बोलता है मुझे अच्छा लगा, तो ये सबकी अलग अलग तासीर होती है। इसलिए जनरली रॉ मटेरियल से लोग डरते हैं, आयुर्वेद से लोग डरते हैं कि हमको सूट नहीं हुआ। मेन आयुर्वेद बहुत बढ़िया है, बट ये होता है कि आपकी तासीर क्या है, जब उससे मैच करते हुए आपको वो चीज़ें मिलती हैं तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होती है, अदरवाइज उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि एलोवेरा में भी कई टाइप के प्लांट्स होते हैं ना, और सभी फायदेमंद नहीं होते हैं। मतलब आपके लिए अगर एक फ़ायदेमंद है तो वो शायद मेरे लिए नुकसानदेह हो जाए, ये चीज़ होती है। इससे बेहतर है कि आप रेडीमेड बिल्कुल 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 एलोवेरा जेल लीजिए आप, वो आपके फ्रिज में एनी टाइम होना चाहिए। कभी आपको थकान लग रही है, आंखों के नीचे जलन हो रही है, अभी गर्मी आ गई है, आप कभी जल जाते हैं, आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, तो एलोवेरा की जेल मोटी लेयर लगा के बर्फ़ से ऊपर से उसके सेकाई कर लीजिए, तो बहुत ही ग्लो लगता है, स्किन हाइड्रेट होती है, फ्रेश हो जाता है। एक इंस्टेंट फेस पैक बहुत बढ़िया इंग्रेडिएंट्स है, एलोवेरा जेल तो ज़रूर रखिए आप। एलोवेरा जेल और मसूर दाल का फेस पैक, ये दो चीज़ किचन में ज़रूर रखिए और इसे इस्तेमाल करिए। हाँ जी। और शिवा जी, जैसे आजकल धूप इतनी तेज़ हो गई है, इससे बचने के लिए कौन सा, क्योंकि जो हम सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं, ज़्यादातर महिलाओं की शिकायत होती है कि इतने ऑयली होते हैं वो कि चेहरा जो है ऑयल से भर जाता है। उसकी भी बस वही रीज़न है कि स्किन अकॉर्डिंग प्रोडक्ट, अभी लोगों में यही अवेयरनेस नहीं है कि उनके एक एक प्रोडक्ट स्किन अकॉर्डिंग आते हैं मार्केट में। आपको बस पढ़ना है और देखना है कि उस प्रोडक्ट पे क्या लिखा है, फॉर ऑयली स्किन, फॉर ड्राई स्किन, फॉर सेंसिटिव स्किन, बिल्कुल लिखा हुआ होता है। जब भी किसी अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उसे ज़रूर पढ़िए, इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, इंग्रेडिएंट्स के बारे में नॉलेज रखिए। आजकल यूट्यूब है, आप उसमें सर्च कर सकते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो ज़रूर देख के पढ़ के लीजिए। कई बार मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, वो क्लिनजिंग मिल्क लिया था उन्होंने और एक्चुअली था वो D10, तो उसको एज अ क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करी, तो मैंने कहा क्लियर तो लिखा है कि D10 है। तो कई बार हम क्या होता है, दुकान वाले के बोलने की से हम ले आते हैं और यूज़ वैसे ही करते हैं, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि एक्चुअली उसे पढ़ लें। तो ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऐसा सन ब्लॉक मिलेगा आपको जो बिल्कुल ऑयल नहीं आने देता, बहुत मैट लुक देता है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है, सॉरी ड्राई स्किन है, तो मॉइस्चर बेस्ड, क्रीमी बेस्ड सन ब्लॉक आएंगे जो आपका मॉइस्चर मेंटेन करते हैं। यानी कोई भी स्किन प्रोडक्ट अगर आप खरीदने जाते हैं तो उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके बाद ही लीजिए और अपने स्किन के अकॉर्डिंग लीजिए। ये नहीं कि आपकी सहेली को वो सूट कर रहा है तो आपको भी सूट करेगा, सबकी स्किन अलग अलग होती है। तो आइए दर्शकों, अब चलते हैं शिवा जी से कुछ लाइव डेमो लेते हैं आई मेकअप का और लाइट मेकअप का। नेचुरल शेड है इसका, बिल्कुल लाइट ब्राउन आता है, बहुत नेचुरली दिखता है।
बहुत जल्दी आपकी आईब्रोज इन्हेंस हो जाती है। बहुत इनकी ऑलरेडी डार्क है तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कॉस्ट क्या होती होगी बाजार में कम से कम जो ये है अच्छा आपको वाला? 500 स्टार्टिंग है अच्छा अगर आप लेना हाँ, चाहते हाँ जी। आईब्रो हो गई। किसका? हाँ पूछते हैं। और सिर्फ मैं आई मेकअप नहीं करूँगी, जैसे मैंने बोला कि सिंपल लुक आज हम कर रहे हैं, तो आजकल मार्केट में हर कलर के आपको आई लाइनर्स मिल जाएंगे। तो आप हमेशा कॉन्ट्रास्ट में लीजिए। जो ड्रेस का कलर है वही कलर का ज़रूरी नहीं है, हमेशा अच्छा। कॉन्ट्रास्ट में जाइए, अपोजिट कलर में बहुत अच्छे लगते हैं, ट्रेंड में हैं। दिन के टाइम क्या शाइनिंग वाले कर सकते हैं आई शेडो कि रात ही में होता है जो शाइनिंग दिन में भी होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि आपने ऑल ओवर लुक सिंपल रखा है ना। अच्छा तो आप, मैंने आईज पे कॉम्पैक्ट नहीं लगाया था, बंद करना, तो सिर्फ मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। अच्छा पहले कॉम्पैक्ट लगाना ज़रूरी है? बिल्कुल। अच्छा। हाँ, क्योंकि फिर आंखें थोड़ी सी डार्क लगेंगी नहीं तो अच्छा। फेस के कंपेयर में। और हम आई मेकअप नहीं कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ हम कॉम्पैक्ट लगा रहे हैं। ऊपर देखना। आप मुंगेली से आती हैं? मुंगेली आपका ससुराल है। ससुराल हाँ है? जी, हाँ अच्छा तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है? एक्चुअली पापा मेरे फॉरेस्ट में एसडीओ थे। अच्छा। तो मेरी एजुकेशन तो बहुत घूम घूम के हुई है। अच्छा तो 3 आपने साल टीकमगढ़, 3 साल बैतूल, 3 साल जशपुर, 3 साल कोरबा। अच्छा। फाइनल कॉलेज की एजुकेशन मेरी हम्म, सक्ती में हुई, 3 साल सक्ती, और वहीं से फिर शादी हो गई। मैंने बीएससी कंप्लीट किया और मेरी शादी हो गई। तो फिर बस इसलिए कोई मुझसे पूछता है आप कहाँ के हो, तो मैं ऐसे बताना पड़ता है कि मैं सब जगह की हूँ। काफ़ी घूम लिया आपने, काफ़ी, जशपुर, काफ़ी। सक्ती, कोरबा। बिल्कुल बिल्कुल। ब्लू आईलाइनर लगा रहे हैं हाँ ना? जी, ब्लू आईलाइनर लगा अच्छा। रही हूँ। ये क्या इनके ड्रेस के साथ कॉन्ट्रास्ट हाँ, ये ऐसा करके? कलर है कि इस पे मैं अगर ग्रीन, ब्लू, हाँ, नेवी ब्लू, अच्छा। कोई भी कलर उठाती हूँ, ब्राउन, हर शेड जाएगा। तो अगर आपने ग्रीन ड्रेस पहनी है तो आप पिंक आईलाइनर भी लगा सकते हैं, येलो आईलाइनर लगा सकते हैं। आजकल मार्केट में हर कलर के आईलाइनर हैं। ये पेंसिल फॉर्म में है ना? हाँ जी, पेंसिल फॉर्म में है। और एक जेल जैसा जो आता है जो वाटरप्रूफ रहता है, वो भी कैसे? waterproof ये है। वाटरप्रूफ है? बिल्कुल वाटरप्रूफ है। अच्छा लाइए आपका हाथ, इसको 2 मिनट रुक के फिर मर्ज करिएगा। अच्छा। ऊपर देखो। सिर्फ मैंने लाइनर लगाया है, चाहे तो आप इसको लोअर लैश पे भी लगा सकते हैं। ये आईलाइनर इन्होंने लगाया है, इनके ड्रेस के कंट्रास्ट में लगाया है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लाइट ब्लू लगाया है। हाँ जी। और ये ऐसा कलर है ड्रेस का कि कोई भी शेड इसमें अच्छा लगेगा। अच्छा ही लगेगा। सिर्फ लाइनर लगा रही हूँ मैं इनको, मस्कारा लगाऊंगी और लिपस्टिक ले आना बेटा पहले, नीचे देखो। हाँ, मस्कारा की 2 कोटिंग करिए तो ऑलरेडी आपकी लैशेस इनहेंस हो जाती हैं। आप ऊपर से भी और नीचे से भी भी। दोनों अच्छा। जरूरी है। नीचे जब भी लैशेस लगाएं, हाँ। ब्रश को इस तरीके से रोल करते हुए लगाएं ताकि रूट से लगे। कई अच्छा। बार लोग सिर्फ फ्रंट टॉप पे लगा लेते हैं, रूट पे पाउडरी इफेक्ट दिखता है, वो बहुत ही गंदा लगता है। इस तरीके से आपको मेकअप को रिमूव करने का भी प्रॉपर हाँ जी, तरीका है ना? बहुत ज़रूरी ऐसा है। नहीं कि मेकअप के बाद पानी से उसे धो लिया, नहीं होगा, है ना? नहीं। तो उसके लिए क्या वाटरप्रूफ मेकअप मतलब फिर वो वाटर से तो easily नहीं जाएगा। निकलता है। हाँ, तो उसके लिए भी कुछ अलग क्रीम आती है कि कोई भी आप? मिनरल वाटर आते हैं, माइसेलर वाटर होते हैं जो कि इजीली आपका मेकअप रिमूव कर देते हैं। ऊपर देखना। लोअर लैशेस पे भी हमेशा आपको ये लगाना है मस्कारा। जनरली हम सिर्फ ऊपर ही लगाते हैं, लोअर लैशेस छोड़ देते हैं। दो मिनट सूखने देते हैं मस्कारे को, उसके बाद फिर एक कोटिंग करते हैं। तो ऑलरेडी हमारी लैशेस इतनी हैवी दिखती है कि ऐसा लगेगा कि अच्छा। हमने अच्छा डबल कोटिंग करना? हाँ जी। ये भी आपकी चॉइस है, आपको बहुत नेचुरल चाहिए तो सिंगल कोट भी सफिशिएंट है। बट आजकल जो मेरे पास लड़कियां आती हैं उनको ब्लश और मस्कारा हैवी चाहिए।
अभी ट्रेंड में है आई लैशेज एक्सटेंशन, जो आई लैशेज एक्सटेंशन भी करती हूँ मैं। उसमें हमारी रियल पलकों में नकली एक एक बालों में नकली बाल लगा के उसको लंबी और घनी कर देते हैं, तो वो बहुत ट्रेंड में है। बहुत सी लड़कियां आती हैं मेरे वो पास। टेम्पररी होता होगा? वो उसकी लास्टिंग 2 से 2.5 महीने रहती है। अच्छा। हाँ जी। आईलिड एक्सटेंशन कहते हैं उसको? आई लैशेज। आई लैशेज हाँ जी। एक्सटेंशन। अच्छा, देखिए सिर्फ हमने लाइनर और मस्कारा लगाए हैं और आंखें हाईलाइट हो गई हैं। अब लिपस्टिक लगाते हैं। लिपस्टिक अभी न्यूड शेड्स बहुत चल रहे हैं। पूरा दबा लो अच्छे से। मतलब अच्छा, ये न्यूड शेड्स का बहुत, दीपिका पादुकोण को काफ़ी देखा है इस मोस्टली अभी बिल्कुल हाँ। ट्रेंड में है। और इस तरीके से अगर आप पैलेट लिपस्टिक रखते हैं ना तो अच्छा। आपको शेड बनाने में बहुत इजी होता है। ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ये बिल्कुल, पैलेट वाले? बिल्कुल। अच्छा। देखिए लॉन्ग लास्टिंग आप बना भी सकते हो कुछ टेक्निक। जनरली एक जैसे हमने कुछ खाया पिया तो चाहे मैट का हो चाहे कोई भी हो, हम बाजार से खरीदते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिक है, हट जाते हैं वो। हाँ हाँ हाँ, हट जाते हैं क्योंकि हम उसको प्रॉपर तरीके से नहीं लगाते। हैं। अच्छा, तो उसका तरीका क्या होता है लगाने का? अभी ये लगा रही हूँ मैं, इसमें पर मैं इसको टिश्यू से डैप करवाऊंगी और ऊपर से बहुत हल्का सा पाउडर लगा दूंगी। अच्छा, तो वो उसके जो जैसे हमने फेस को हम लॉक करते हैं ना अपना फाउंडेशन लगा के, तो सेम वैसे ही लिपस्टिक वैसा को भी आप करना। लॉक कर अच्छा। सकते हैं। टिश्यू पे ये लिपस्टिक लगाने का सही तरीका दिखा रही हैं शिवा जी। केक बेस लिपस्टिक लगा रहे हैं, केक बेस अगर लगा रहे हैं, हाँ, ये स्टिक जो आपकी आती है स्टिक है, हाँ। लिक्विड नहीं, अच्छा, तो उसको आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। पहले इसको अप्लाई करना है, उसके बाद और ठंड का टाइम है तो डेफिनेटली हम ग्लॉस लगाते हैं। अच्छा, बट अभी गर्मी का टाइम है तो लास्टिंग ज़्यादा चाहिए। ठीक सही है ना? ये लिपस्टिक लगाने के बाद इसको नैपकिन इस से तरीके इन्होंने, से। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है अगर आपको लिपस्टिक देर तक रखनी है। उसके बाद आप दोबारा लगाना है? नहीं, अच्छा, थोड़ा सा पाउडर compact, लगाना है, हाँ, कॉम्पैक्ट थोड़ा सा लगाना है। कॉम्पैक्ट हम उसके ऊपर से डैप कर देंगे। ये देखिए लिपस्टिक लगाने का सही तरीका है ये। अच्छा, ऊपर से बस आपको इस तरीके से उसको लॉक कर देना है। ये देखिए, तो ये अभी इसकी लास्टिंग बढ़ जाएगी। जो जल्दी एकदम निकल जाता है बोलते हैं क्लाइंट, तो अभी इसकी लास्टिंग बढ़ जाए। और दूसरा ब्रांड पे भी डिपेंड करता है लिपस्टिक, कौन सी लिपस्टिक कितनी लास्ट करेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऑलमोस्ट हमारा मेकअप डन हो गया है। और ये मेकअप आप हाथ भी लगाइए, छूइए कितना भी, क्योंकि ये वाटर पाउडर बेस्ड है तो ये हाथ में भी नहीं आएगा। अच्छा, और अगर किसी को सपोज लगाने के बाद ऐसा लग रहा है कि पाउडरी इफेक्ट लग रहा है, ड्राई स्किन वालों को मे भी लग सकता है कि थोड़ा पाउडरी इफेक्ट है, तो नेचुरल ग्लो शाइन के लिए वो अगेन टोनर डाल दिया। हाँ, ये प्रेप प्राइम फिर से डाल देंगे तो ये तुरंत हाइड्रेट कर देता है हमारे मेकअप को, और जो पाउडरी इफेक्ट है उसको हटा देता है। अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये ऐसे। ये मेकअप इनका लाइट मेकअप कंप्लीट हो गया है। ये मेकअप करके आप मॉर्निंग में अगर कहीं काम पे जाती हैं, वर्किंग हैं, तो ये आपका लास्ट करेगा शाम तक। बिल्कुल लास्ट करेगा। क्योंकि जो हमने कॉम्पैक्ट लगाया वो फाउंडेशन बेस्ड है। दूसरा मैक कैसा ब्रांड है कि उसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है, तो डिपेंड करता है आप ब्रांड भी कौन सा ले रहे हैं। तो इस तरीके से नेचुरल ग्लोइंग, बहुत अच्छा ग्लो आ रहा है। और इन्हें देखकर कुछ लाइन भी एक शायर की याद आ रही है मुझे कि लोग कहते हैं तुझे चांद का टुकड़ा, और मैं कहूँगा कि चांद है तेरा टुकड़ा। बहुत खूबसूरत लग रही हैं एकदम लाइट मेकअप से। और थोड़ा सा हम इनका हेयर स्टाइल कर देते हैं ताकि और हमको परफेक्ट लुक मिल जाए। बेटा क्लिप ला देना और तेल कम दे दो। इसमें कॉन्टूर का काफ़ी कमाल दिख रहा है मुझे लग रहा है। हाँ जी।
और आप ये डे में भी जाएंगी पूरा फुल कॉन्फिडेंस से जा सकती हैं और कुछ भी नहीं होने चेहरा वाला बिल्कुल makeup। शार्प दिख रहा है ना, बिल्कुल sharp। जबकि हल्का सा आपने यहाँ दिया है और नोज में दिया है। और बहुत नेचुरली देना है Natural आपको, ऐसा look है। नहीं लगना चाहिए कि कुछ प्रोडक्ट आपने एक्सेस लगाया है। ये आप हेयर बता रही हैं। बहुत स्टाइलिश Style हम बता रहे हैं। सिंपली कर दे रहे हैं इनका। स्प्रे लें, बस 2 क्लिप से हमने ये लॉक किया है। हल्का सा टेक्सचर दे देंगे। अक्सर दीपिका पादुकोण का आपने देखा होगा, हल्के से टेक्सचराइज्ड हेयर होते हैं इस तरीके से, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव और थोड़ा ही आपने इसको स्टाइल दिया और ये बहुत प्यारा लुक आ रहा है। ये बैक साइड से इनका दिखा देते हैं। इन्होंने क्लिप से सिर्फ इसे यहाँ पे टाई कर दिया है। दीपिका पादुकोण का लुक, हेयर लुक। ये सेटिंग स्प्रे होते हैं। अच्छा, आप हेयर के चाहते लिए। हैं, हाँ जी बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं दिन भर आपका मेकअप सॉरी Hair हेयर set रहे। जैसा आपने सेट किया वैसे रहे, तो इस तरीके से आपको बस उसको सेट कर देना है। ये सीरम होते हैं, वो अलग Unnecessary होते हैं face क्या? पे- हाँ, सीरम सीरम अलग जो होते हैं। बालों की उलझन को सुलझाने के लिए होता ये है। किस नाम से ये मिलते हैं? फिक्सिंग होता है। हेयर Fixing फिक्सिंग। spray, हाँ। अच्छा, फिक्सिंग तो स्प्रे। ये क्या करता है, जिस पोजीशन में मैंने हेयर को रखा है वो वहाँ अच्छा। पे होल्ड हो जाएगा। क्योंकि कई लोगों की देखिए हेयर क्या होता है, यहाँ से छोटे छोटे हेयर हाँ, ना हाँ, हाँ। उड़े उड़े से दिखते हैं, बिल्कुल, तो ये उसके लिए उसी को काम करता बैठाने है। के लिए इस तरीके से अच्छा। आप ये करके हल्के हाथ से इसे प्रेस कर दीजिए। अच्छा, इससे ऑयली तो नहीं होता ना? नहीं अच्छा, नहीं हाँ। बिल्कुल भी नहीं होता ऑयली, बल्कि ऑयली करने के लिए एक और स्प्रे आता है हमारे पास, ये शाइन स्प्रे। अगर किसी को शाइन चाहिए, मैट, कई लोग के बाल इतने ड्राई होते हैं, बहुत ही रूखे से लगते हैं, देन आप वहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है? हेयर शाइनर है? हाँ, शाइन स्प्रे ये। अच्छा। इसके बाद भी कर सकते हैं। ये कर दिया आपने, ये आपको सेटिंग हो गई इससे। अब आपको शाइन देना है। जैसे सपोज मैं इनके यहाँ पे बालों में शाइन देना चाह रही हूँ, तो कंपैरेटिवली उधर से इधर देखिएगा बालों में शाइन आ गई है। अच्छा, हो गया। तो अभी अब रुचिका नाम बताया था ना, क्या नाम? कृतिका। कृतिका। अब कृतिका जी से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। बहुत बताइए। अच्छा लग रहा है। क्या फील कर रही हैं आप? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल फील कर रही हैं और एक Confident। कॉन्फिडेंस भी आता हाँ। है ना? तो आप आपके smart लिए दिखते इजी हो। ऐसा मेकअप करके जाना। हाँ आप पढ़ती होंगी, है हाँ ना, स्टूडेंट है ना, तो आप ये मेकअप क्या आप अप्लाई कर सकती हैं जब सुबह निकल रही हैं आप अपने कॉलेज के लिए? हाँ। तो कर सकती हैं ना। हम्म। तो देखिए, खूबसूरती तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इससे क्या है, आप में खुद में भी एक आत्मविश्वास बढ़ता है, एक हिम्मत बढ़ती है। अभी शिवा जी अब हमको इंस्टेंट, आप फटाफट जो आई मेकअप कर सकते हैं, कहीं जाना है आपको, 5 मिनट में रेडी होना है, अपने आँखों को हाईलाइट करना है, तो वो बताएंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, आंखों को शुरू करने से पहले मैं जैसा कि बहुत लाइट सा एक कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ इनके फेस पे, उसके बाद मैं आई मेकअप बताऊंगी ताकि आई मेकअप और इनहेंस हो। तो अगेन मैं आगे बोलो, बहुत लाइट सा कंसील कर रही हूँ। देखिए ये मल्टीपर्पज़ कंसीलर है, आपको बिल्कुल किसी भी स्किन टोन में आपकी इजीली काम आ जाता है। आपको बिल्कुल भी एक आपने ले लिया तो सफिशिएंट है आपके लिए पर्सनल यूज़ के लिए, और इसकी लास्टिंग भी बहुत होती है। जैसे ये इनके हल्के से दाने आए हुए हैं, हाँ। इसको भी कंसीलर से छुपा सकते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल छुपा अच्छा। सकते हैं। और जनरली हम डे मेकअप करते हैं तो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि सारी चीज़ें बिल्कुल छुप जाए, क्योंकि जितना हम छुपाने पे जाएंगे फिर हमको उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। तो नेचुरल मेकअप उन्हीं पे अच्छा लगता है जिनकी स्किन बहुत नेचुरल हो, और जब प्रॉब्लमेटिक स्किन है तो अगर हम प्रॉब्लम छुपाने पे जाएंगे तो फिर प्रोडक्ट दिखेगा, और अगर आप नेचुरल मेकअप पे जाएंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिखेगी, तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। और पूरी चीज़ें छुपाने पे अगर जाएंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि ओवर हो गया, मेकअप ज़्यादा हो गया। बट इससे भी देखिए बहुत हद तक फर्क पड़ रहा है। हाँ, प्रॉब्लम हट जाएगी, और इस तरीके से जो इनका प्रॉब्लम है वो छुप गया। अब मैं बस एक कॉम्पैक्ट लगा देती हूँ जिससे इनका फेस बहुत स्मूथ दिखेगा। ये कंसीलर लगाया आपने सबसे बस, पहले, बस, अब ये जो है कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हैं। अब कॉम्पैक्ट लगा देंगे हम इनको।
इस तरीके से बहुत फ्रेश लगेगा फेस इनका और दिन भर इनकी लास्टिंग बिल्कुल रहेगी। पाउडर लगाने का भी एक तरीका है, ब्रश का यूज़ करना चाहिए पाउडर के लिए। ब्रश से क्या होता है, बहुत बैठा हुआ सा प्रोडक्ट लगता है। अच्छा, इवनली स्प्रेड भी होता हाँ होगा। जी। तो आज से आप लोग भी पाउडर जब भी इस्तेमाल करें ब्रश का इस्तेमाल करें तो और ऐसे डैब अच्छा करते हुए रिजल्ट जब दे। आप लगाएंगे तो इस तरीके से प्रोडक्ट अच्छे से इवनली स्प्रेड अच्छा। होता है और पोर्स पे अच्छे से फिल हो जाता है। अच्छा, और देखिए बहुत ही फेस कितना स्मूथ और क्लीन दिख रहा है। होठ अंदर लगाना। ये हमारा फेस रेडी हो गया। अब हम आंखों पर कंसीलर और पाउडर कॉम्पैक्ट लगाया है बस इन्होंने अभी। इनका फेस देखिए कितना नेचुरल हो गया, प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक दब गई है और ये ऐसे ही रहने वाला है रात तक। अब मैं आई मेकअप कर रही हूँ। आई मेकअप के लिए आपके पास अच्छा पैलेट होना ज़रूरी है, अच्छे ब्रांड का होना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे जेम्स चार्ल्स का यूज़ कर रही हूँ और सबसे ज़्यादा मेरे पास डिमांड आती है मैम ये आई शेड्स हैं इतने सारे, ये देखिए। सबसे ज़्यादा मेरे पास डिमांड आती है स्मोकी आइज़। मैम हमें स्मोकी आइज़ बहुत पकड़ पसंद है, के लड़कियों को बड़ा क्रेज़ है स्मोकी अच्छा, आइज़ का। स्मोकी आइज ये क्या होती है? स्मोकी आइज स्मोक धुआं, अच्छा। धुआं का पैटर्न होता है, नीचे डार्क ऊपर उड़ते जाता है तो इनविजिबल होते जाता है। ठीक उसी तरीके से हम इनके आंखों पे स्मोकी टच देंगे। आजकल और ट्रेंड में है स्मार्ट बहुत हाँ स्मोकी। जी हाँ जी। और बहुत मतलब लड़कियों को तो एक लड़की तो आई थी मुझे सिर्फ स्मोकी आइज सीखना है। अच्छा। मतलब इतना क्रेज है लड़कियों में। तो बस हम लाइट सा शेड डार्क एक शेड लेते हैं और इस ये- तरीके से फ्लफी ब्रश होना चाहिए ये आपका। इन्होंने ये ब्राउन शेड Brown शेड है ना, shade use किया। लाइट ब्राउन शेड इसमें ये दिख रहा है, ये वाला यूज़ किया है स्मोकी आइज के लिए, लाइट ब्राउन शेड। हाँ जी। और इस तरीके से लोअर लैशेस से लैश लाइन से शुरू करेंगे और इसे ब्लेंड करते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। लोअर आई लैशेस से ना, हाँ, लैश लाइन लैश लाइन से स्टार्ट किया है, फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम जाते जाएंगे। मतलब हमको नीचे डार्क क्रिएट करना है और ऊपर जैसे light, जैसे हम हाँ। ऊपर जाएंगे तो लाइट क्रिएट करेंगे। सिर्फ एक ही शेड को मैंने सिर्फ बिखेर दिया और उनके अच्छा। आंखों पर एक लुक क्रिएट हो गया। और आंखों से लास्ट में आप इसको हल्का सा शेप दे देंगे तो वो आई शेप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको इससे डार्क में जाना है तो अगेन थोड़ा सा हम इसमें आप दूसरे शेड का बता दीजिए या उसी में होगा? हाँ ये इसी में थोड़ा होगा। सा डार्क अच्छा। ब्लैक ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। ब्लैक का कॉम्बिनेशन। अगेन लैश लाइन को मैं थोड़ा सा इन्हेंस करना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पर अब ब्लैक कलर लगा दूँगी ताकि वो थोड़ा सा डार्क टच में आ जाए। उसके बाद अगेन इसे मैं दूसरे ब्रश से वापस से ब्लेंड कर दूँगी। सिर्फ आपको 2 शेड लेना है और आपने इस तरीके से उसे मर्ज कर दिया। ब्लैक एंड ब्राउन का। ब्लैक एंड ब्राउन ये स्मोकी आइज आजकल बहुत ट्रेंड में है, ट्रेंड में है। लड़कियां काफ़ी पसंद कर रही हैं ये इसको। लगा लिया और आपने मस्कारा लगा लिया तो बहुत अच्छी आईज इनहेंस हो जाती है। सिंपल सा ब्रश का ध्यान रखिएगा, इस तरीके से गोल और फ्लफी ब्रश होना चाहिए और प्रोडक्ट बहुत कम लेना है आपको, बिल्कुल भी ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है और सर्कुलर मोशन में इस तरीके से क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आपको ब्लेंड करते हुए ऊपर जाना है। उसके बाद ब्लैक कलर के लिए आपको थोड़ा छोटा ब्रश लेना है। थोड़े छोटे ब्रश से आपको ब्लैक कलर अगेन लैश लाइन पे लगाना है और उसे ब्लेंड करने के लिए वापस से यही ब्रश लेके उसे बस सर्कुलर मोशन में इस तरीके से ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, मतलब ब्लेंडिंग ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट है। अच्छा। स्मोकी आइज का मतलब ही ब्लेंडिंग है। अगर आपके 2 कलर डिफरेंट दिख रहे हैं मतलब हाँ। फिर मेकअप आपका कंप्लीट नहीं है, अधूरा है, स्मोकी टच उसमें नहीं आया। अभी देखिए ब्लैक से वो कब ब्राउन में कन्वर्ट हो गया बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। और यहाँ पर आप अपने फिंगर से इसको ऐसे शार्प लाइन दे सकते हैं।
इंस्टेंट आपका इस तरीके से आई मेकअप हो जाता है। ये डे में भी आप करके जा सकती हैं, नाइट में भी कर सकती हैं। अब इसमें फिर बहुत तरीके होते हैं, इसको और हैवी बनाना है तो और डार्क कलर, फिर लाइनर, फिर मस्कारा, फिर जैसे मैंने लेंस का बताया आप लेंस लगाइए। ये छोटी छोटी चीज़ें इसको बहुत हैवी कर सकती है। जैसे आईलाइनर लगाते हैं ना कुछ शाइनिंग स्पार्कल वाले, हाँ, उससे हाँ। भी हाईलाइट एकदम, वो कुछ बहुत बता अच्छा सकते हैं है। आप? बिल्कुल। जानवी, वो मेरा एक लाइनर वाले में ना शिमरी वाला लाइनर होगा आपको याद है? हाँ, गोल्डन सिल्वर गोल्ड वाला। इसके यहाँ पे एक वो भी बनाइएगा तो आँख अगर बन जाता है तो। वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। टाइम टेकिंग रहेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। अच्छा, कुछ और छोटी चीज़ बन सकती है जो फटाक से बन जाए? इल्यूशन तो नहीं हो सकता, ऐसा फेस पेंटिंग वगैरह कुछ हो सकता है। पेंटिंग जो मैं बोली ना, पेंटिंग आ जाएगा। आजकल चलता है क्या पेंटिंग? फेस पेंटिंग हाँ, वो तो हमेशा चलता है। अच्छा, क्या पार्टीज़ वगैरह में लड़कियाँ फेस पेंट करके भी जाती हैं? हाँ, अच्छा थीम होते हैं, बर्थडे में अच्छा। थीम होता है कि ये अच्छा, बनाना। तो वो भी कोई- बता सकते हैं तो अच्छा होगा, एक छोटा सा फ्लावर या कुछ ऐसा। क्या चल रहा है आजकल ज़्यादा ट्रेंड में, क्या है फेस ऐसा पेंटिंग कुछ में? नहीं है, ट्रेंड कुछ नहीं है। हाँ। बस थीम होती है, जैसे बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई अच्छा, बना के जा दिया। रहे हैं। अच्छा हाँ। इस तरीके से ग्लिटर फॉर्म में लाइनर्स आते हैं, इसको बस आपको ये डे मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं क्या, ये ग्लिटर फॉर्म किसमें डे मेकअप में भी? डे ये में बहुत ओवर लगेगा। डिपेंड करता है कि कैसा फंक्शन है आपका। अगर शादी शादी फंक्शन वादी पार्टी है में तो जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल बर्थडे वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ के लिए थोड़ा हैवी हो जाएगा ये। मेरा फ़ोन है क्या बेटा? देख लो किसका है, देख लो बस। हाँ रहने दो। जल्दी बंद रखना। थोड़ा इसके फेस को कुछ ऐसा करके बताइए ना कि एकदम चेंज लगे, ये कुछ ऐसा कर सकते हैं? छोटा सा ही कुछ इसमें ट्विस्ट हो और ये बिल्कुल ठीक। शार्प कॉन्टूरिंग बताती हूँ पहले, और फिर फेस पे कुछ वो बता देती हूँ, फ्लावर वगैरह। इसके पहले आपने जो कॉन्ट्योरिंग बताया था वो लाइट बताया लाइट था, है ना? बताया था, हाँ। अभी हम शार्प कॉन्टूरिंग करेंगे जिससे इनका फेस बिल्कुल स्लिम दिखेगा, जैसे अभी दिख रहा है। देखिए वैसे फेस तो बहुत इसका मस्त। स्लिम ही है। हाँ, तो और जिसको स्लिम चाहिए और लिप्स थोड़े से पाउडी, हाँ। मतलब फेस का लुक हम चेंज कर चेंज देंगे कर इनका, देंगे, कि हाँ। अभी ऐसे फीचर्स हैं, जैसे हमको ज़्यादा लुक चेंज चेंज चाहिए करना, तो हाँ। कॉन्टूर से ही हम अपना लुक फीचर्स चेंज करके दिखाइए। तो अभी आप देख रहे हैं हमारी मॉडल आरती को, अभी इनका ये फेस ऐसा है, अभी पूरे चेंज लुक में आपको दिखाई देंगी। बहुत थोड़े थोड़े प्रोडक्ट यूज़ करके भी हम चेंज कर सकते हैं अपना लुक। लिपस्टिक बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, कि अगर हम बिल्कुल लिप्स के शेप में लिपस्टिक लगाएं तो अलग दिखते हैं, और थोड़ा सा लिप्स को अगर अपने एक्स्ट्रा इन्हेंस करें तो हमारा लुक बहुत जल्दी चेंज होता है। लोग ये नहीं जैसे करना इनके लिप्स चाहते। ब्रॉड हैं, हाँ। है ना, तो उसको आप दूसरा शेप पे करके बिल्कुल, दिखाएंगे। बिल्कुल। लिप्स शेप करने चेंज अपने साथ प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए इंसान को, एक पेटेंट बना के चलते ना कि नहीं यही लाइनर, यही लिपस्टिक, यही इतना ही, तो वो लोग मेकअप से ज़्यादा प्ले नहीं करते, जबकि वो बहुत अच्छे लग सकते हैं। तो ये जब आप- भी आप ये क्या लगा रहे हैं? कंटूर कर रहे हैं, पहले कॉन्टूर आप- कर रहे हैं हाँ जी। नोज। अच्छा, तो सबसे पहला काम लगता है तो नाक बहुत contouring ज़रूरी चीज़ है, हाँ, नोज जो नाक होता तो है। सेंटर ऑफ द फेस है। नोज ही हमारा हाँ। सेंटर ऑफ द फेस है, जैसे ही हम उसको शार्प करते किसी के भी हैं, चेहरे पे जो जब हम देखिए, देखते हैं सबसे पहले नाक पे नज़र जाती हैं और नज़र आँखों पे जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो जब आपको अगर फीचर्स ज़्यादा अपने चेंज करना है तो पहला हाँ। काम तो है कि नोज़ अच्छे से नाक आपका अच्छा करें। कॉन्टूर होना चाहिए।
जितने अच्छे से आपका नोज कॉन्टूर होगा ये देखिए शार्प हो गया बिल्कुल। बिल्कुल शार्प हो जाएगी। और साथ ही मैं इनके फीचर्स को ज़्यादा इन्हेंस करूँगी। आगे तक लेकर जा रही हूँ कॉन्टूर, ताकि उनके चिक्स उभरे हुए दिखे। अभी देखिए उधर के कंपेयर में फेस इनका कितना स्लिम दिखने लगा। इसके पहले जो शिवा जी ने बताया वो लाइट मेकअप बताया, नेचुरल लुक का बताया। अभी जो बता रही हैं ये फेस काफ़ी इनका चेंज लगेगा आपको, शार्प बता रही हैं, हैवी मेकअप बता रही हैं। बिल्कुल। एक्चुअली तो ऊपर देखना, एक्चुअली हैवी मेकअप में हम बेस यूज़ करते हैं, बट अभी हम इंस्टेंट मेकअप की बात Instant कर रहे heavy हैं, तो makeup, हम हाँ। सिर्फ मैं आपको बहुत लाइटली कॉम्पैक्ट से ही ये बता रही हूँ करके। पहले मैंने डार्क कॉम्पैक्ट यूज़ किया था इनके फेस पे, अभी मैं लाइट कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। मैं आधे फेस पे करके बताती हूँ ताकि पूरे लुक हमको समझ में आए। अभी आपने सिर्फ कंसीलर और उसके बाद पाउडर लगाया, पाउडर लगाया। ये इंस्टेंट मेकअप है। हाँ जी। थोड़ा सा ओवरलाइन कर रही हूँ। मैं इन्हेंस करना चाह रही थी उनके लिप्स को। कभी पाउडी लिप्स बनाना चाहती है लड़कियाँ, थोड़े से फुलर लिप्स, तो वो स्पेशली वो करवाती हैं कि मैम थोड़ा सा मेरे लिप्स ओवरलाइन करिएगा ताकि बोल्ड लगें लिप्स। लिप्स भी आपको बैलेंस करना चाहिए। अगर आपके नीचे के लिप्स थोड़े मोटे हैं तो ऊपर के लिप्स में ओवरलाइन करिए। किसी के नीचे के लिप्स पतले होते, ऊपर मोटे होते, तो नीचे ओवरलाइन करके हमको इक्वली कर उसको हम करते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं लिप्स। जनरली लेडीज क्या करती है, जैसे उनके लिप्स हैं उसी में लिपस्टिक भर देते हैं। हाँ, उसी में लिपस्टिक कर देते हैं तो वो बहुत अजीब लगता है। और जब फिर मेकअप आर्टिस्ट करके देती है तो उनको वो अजीब लगता है जैसे मेरे लिप्स। लेकिन अगर आप पिक्स में देखेंगी तो इतना औसम लगता है वो। ग्लॉस है बेटा, उसमें ग्लॉस दे दो। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा सा बोल्ड होती है तो लिप्स थोड़े से फुले हुए और उभरे हुए दिख रहे हैं। और इसमें और क्या हो सकता है? इसमें बहुत कुछ हो सकता है। वो अगर आपकी मेरे पास अगर क्लाइंट है, वो जितना डिमांड करते रहे मैं उनको कंप्लीट करते रहती हूँ जब तक वो थक ना जाए। इतनी वैरायटी एक आर्टिस्ट के पास होना चाहिए कि क्लाइंट थक जाए डिमांड कर करके, पर आप ना थको। आप पेंटर हैं, है ना? इस वजह से ये जो है आपके लिए बहुत फ़ायदा करता है आपके इस प्रोफेशन में ये। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक कैनवास ही लगता है जब कोई क्लाइंट आके बैठती है तो बस ऐसा लगता है कि हम भरते जा रहे हैं। इस पे आजकल जो चल रहा है पेंटिंग का, उसका भी एक थोड़ा नमूना अगर बता सकें आप। फेस पेंटिंग बहुत ट्रेंड में है और अच्छा भी लगता है। और जब भी आप कुछ नया तो करना चाहिए, मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि कुछ नया ट्राई करो। लोग डरते हैं नया ट्राई करने से, पर जब वो दूसरी जगह दूसरे शहरों में देखते हैं, फिर हमारे यहाँ पे बहुत देर में फैशन आता है। डेप ना बहुत देर में हमारे यहाँ फैशन में आती है कोई चीज़ बस। तो मैं एक छोटा सा फेस पेंटिंग इनके फेस पे बताती हूँ। देखिए आप, ये फेस कितना इनहेंस हो गया कंपैरेटिवली। फीचर्स शार्प लगने लगे हैं, लिप्स बोल्ड लग रही है। और अगर आपको लिप्स पाउडरी बनाना है तो अगेन आप एक लाइट शेड लिपस्टिक का थोड़ा सा लाइट शेड इस तरीके से आप लिप्स पे कर दीजिए। तो इससे लिप्स क्या आपकी होता है? बहुत पाउडरी और फुली हुई लगेगी। देखिएगा अच्छा। बहुत ही फुली हुई पाउडरी। लोग ये आर्टिफिशियली इंजेक्शन लेके करवाते हैं, पर आगे आपको इंजेक्शन नहीं लगवाना है और बस एंजेलिना जोली का जो है लिप्स। बिल्कुल इस तरीके से आप अपना लिप्स क्रिएट कर सकते हैं।
तो एक हम फटाफट लाइट मेकअप का जनरली क्या चार्ज करते हैं शिवा जी ब्यूटी पार्लर्स वाले? लाइट मेकअप देखिए बेसिकली सिर्फ मेकअप हमारा 1000 से स्टार्ट होता है, विद अच्छा। स्टाइलिंग 1500। स्टाइलिंग यानी हेयर हाँ, स्टाइलिंग? हेयर स्टाइलिंग। अच्छा। और फिर हेयर स्टाइलिंग में आजकल डिमांडिंग रहता है लोगों का, थोड़ा सा ये होना वो होना, तो जैसे जैसे स्टाइलिंग में हैवीनेस आते जाती है उस हिसाब से चार्जेस होते हैं। आजकल तो जनरली सब मोबाइल में पिक लेकर आते हैं कि ये मेकअप होना, पर्टिकुलर ये लुक चाहिए, तो उस पे बनाने में मेहनत बहुत देती है। जनरली दिखता जितना सिंपल है ना, होता उतना डिफिकल्ट है। सिर्फ स्टाइलिंग की बात करें तो पहले हमको ब्लो ड्राई करना होता है, ऊपर देखिए बालों को अच्छे से ब्लो ड्राई करना होता है, फिर बालों में बाउंस लाने के लिए पूरे बालों को क्रिम्प करना होता है, फिर पूरे बालों को कर्ल करना होता है, उसके बाद फिर स्टाइलिंग चालू होती है। तो ऑलमोस्ट यही आपका आधा घंटा 1 घंटा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो क्लाइंट नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि सिंपल तो है, बस इतना ही तो करना है, बट एक्चुअली उनके बाल जो वो लेकर आए हैं पिक और उनके एक्चुअल जो बाल है उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो पहले हमको उन बालों को उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना होता है, कई बार एक्सटेंशंस लगाने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर वो टाइम। आरजे न्यूज़ के दर्शकों के लिए, महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी शिवा जी, जो ये प्रोग्राम देख रही हैं महिलाएं, उनके लिए कुछ क्या कहना चाहेंगी? लेडीज़ों को सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि अपने आप से प्यार करो। आजकल माहौल में इतनी निगेटिविटी फैली हुई है, इतने सुसाइड केस, मतलब लोग इतने जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। कितना कुछ है करने को, मैं यही बोलती हूँ लोगों कैसे हिम्मत हार जाते हैं। आज की डेट पे तो इतने ऑप्शन हैं, हर इंसान को गॉड ने कुछ खूबी देकर भेजी है, स्पेशली लेडीज़ को। और उनके मैं इन लॉज से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी बहुओं का सपोर्ट कीजिए, वो लोग भी बहुत आगे जा सकती हैं। आजकल लड़कियां शादी करने से डरती हैं कि पता नहीं इन लॉज कैसे मिलेंगे, बट अगर अच्छे इन लॉज मिलते हैं तो उनको इतना इंकरेज होते हैं, उनकी लाइफ बन जाती है और वो आगे बढ़ती है, साथ साथ पूरा परिवार आगे बढ़ता है। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगी कि सब पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और सबका सहयोग के साथ आगे बढ़िए, तो डेफिनेटली हम बहुत आगे जा सकते हैं। नारी की शक्ति की तो कोई लिमिट ही नहीं है, और नारी ही नारी को पीछे नारी ही खींचती है, नारी को पीछे खींचती है और सबसे- आगे बढ़ा सकती है। सबसे point तो यही है कि नारी ही नारी को पीछे करती है। बहुत अच्छा लुक आया। कैसा फील कर रही हो आरती? अच्छी लग, मेरे को अच्छा फील हो रहा है खुद को देख के। खुद को देख के मुझे 1 नंबर फील हो रहा है। लड़कियां जब इस तरीके से अपने बाल के साथ आती हैं हाँ। तो उसका तो ग्रेस ही अलग होता चेंज है। हो जाता है। कितनी प्यारी लग रही है, देखो। अभी शिवा जी हमें बताने जा रही हैं, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है फेस पेंटिंग का। तो फेस पेंटिंग आजकल यंग जनरेशन में काफ़ी पॉपुलर हो गया है। बच्चे जब भी पार्टी में जाते हैं तो फेस पेंटिंग करवाना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर्स में काफ़ी डिमांड रहती है इसकी। तो आज शिवा जी हमें बताएंगी कि फेस पेंटिंग कैसे की जाती है। फेस पेंटिंग जनरली बच्चे स्कूल भी जाते हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होते हैं, उनका फेयरवेल होता है या उनकी थीम पार्टी होती है, उसमें तो भी सब होता है। में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप किसी भी उसमें इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे इनके फेस पर मैं एक छोटा सा बटरफ्लाई बना देती हूँ। तो क्या इल्यूजन मेकअप करके भी आजकल जाते हैं पार्टीज वार्टीज में? नहीं, Trend है उसका? मेकअप एक्चुअली बहुत टाइम टेकिंग होता है, हाँ। तो जनरली लोग नहीं कर पाते नहीं हैं। करवाते। ये बटरफ्लाई बना रही हैं शिवा जी। ये आप क्या यूज़ करके बना रही हैं? आई शेडो। आई शेडो। और अच्छा, ये ब्लैक लाइनिंग जो दे रहे हैं ये भी आई शेडो? अच्छा, आई शेडो से ये फेस पेंटिंग कर रहे हैं, बटरफ्लाई बना रहे हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरती से इनका ब्रश चल रहा है, बिल्कुल जैसे पेंटिंग कर रही हैं कैनवास पे। हो गया, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये टेम्पररी टैटू भी बोल सकते हैं लोग, हाथ पे फेस पे बनाकर जा बनाते सकते हैं। हैं।
नकली गॉगल्स भी बनाते हैं पूरे फेस पे। मैंने पहले अपने फेस पे बनाया था बटरफ्लाई, पूरे फेस पे ऐसे बटरफ्लाई क्रिएट किया था। तो अच्छा लगता है। बस ये बहुत है अच्छा कि लगता है। लोगों को नई नई चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। एक पैटेंट बन जाता है जब वो दिल्ली बॉम्बे में 10 साल पुराना होता है, तब हमारे यहाँ के लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आजकल तो हर बहुत चीज़ें इतनी फास्ट हो गई हैं कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और ट्राई ज़रूर करना चाहिए कुछ नया। नया। और आपकी आगे की क्या प्लानिंग है शिवा जी, क्या करना चाहती हैं और आगे इस फील्ड में आप? बस ये तो ऐसे ही फील्ड है कि जितनी मेहनत करो कम है। ऐसा मुझे हर दिन कुछ नया सीखने को मिले, मेरी कोशिश होती है कि नया सीखते रहूं और सिखाते रहूं। मेरा मेन इंटेंशन टीचिंग ही है, सिखाना बहुत अच्छा लगता है। और बस बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो सीखने के ऐसे लिए बहुत लगता है लाइफ कुछ है। कम है और सीखने को हाँ, इतना कुछ है। बहुत कुछ है। तो चलिए आरजे न्यूज़ ये कामना करता है, ऊपर वाले से दुआ करता है कि आप और आगे बढ़ें और आपकी जो जो मुरादें हैं वो पूरी हों। और आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इतने अच्छे से हमें सब चीज़ एक एक चीज़ बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और फिर आपसे फिर एक नए मेहमान के साथ अगली बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।